हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 8वां चैप्टर सिपाही की माँ, जिसके राइटर हैं मोहन राकेश, उसको जो है आपकी अपनी भाषा में पढ़ाया जाएगा बिना किताब देखे हुए। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वहीं से जो है ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो चलिए तनी राइटर के बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं। तो राइटर के बारे में जो है आप जानने से पहले चैप्टर के बारे में जानिए। चैप्टर का नाम जो है क्या है? तो चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, जिसके राइटर हैं मोहन राकेश। अच्छा, इसके लेखक को हम लोग याद कैसे किए थे? तो देखिए, सिपाही जो होता है उस सबके ज़्यादातर के नाम होता है मोहन, कोनो के राकेश। तो सिपाही के नाम होता है मोहन राकेश। तो चैप्टर के नाम हुआ है सिपाही की माँ, तो ओकर दो गो बेटा होगा, मोहन और राकेश। हो गया याद। अब जो है लेखक का जन्म कब हुआ था? लेखक का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब? लेखक का जन्म 8 जनवरी 1925 को। कहेगा कि कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ठीक है। अब जो है इनका निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 को जो है मोहन राकेश जी का निधन हो गया था। 3 दिसंबर 1972। देखिए कमेंट बॉक्स में जो है आप इनके जन्म और निधन को लिख दीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनका बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश जी का बचपन का नाम जानते हैं क्या था? मदन मोहन गुगलानी। सबके एगो बचपन में जो है यूनिक नाम होता है, तो वैसे ही जो है मोहन राकेश जी को जो है बचपन में मदन मोहन गुगलानी कह के लोग जो है पुकारते थे। मोहन राकेश जी का जो है माता जी का नाम बच्चन कौर था। का नाम था? बच्चन कौर। मोहन राकेश जी के माई के नाम बच्चन कौर, और बाबू के नाम करमचंद गुगलानी। मोहन राकेश जी के बाबू के नाम करमचंद गुगलानी। इनकी शिक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं किया गया है इस चैप्टर में, लेकिन कहा गया है कि एमए जो है एक बार संस्कृत से किए थे, लाहौर से, जो पाकिस्तान में है। फिर दोबारा एमए किए, हिंदी पेपर था, और ओरिएंट कॉलेज जालंधर से किए, जो कहाँ है? पंजाब में है। अब जो है इनकी वृत्ति, यानी कि ये जो है कहाँ तक पहुँचे थे? तो ये जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रधान अध्यापक बनाए गए थे 1960 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बने थे 1960 में। ठीक है। इनकी कृतियाँ मतलब कि ये क्या क्या लिखे थे उसके बारे में। तो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, ना आने वाला कल, अंडे के छिलका, ये सभी जो है इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया है। आप जो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर देख रहे हैं, ये तीनों निबंध है। ठीक ना आने वाला कल जो है कहानी संग्रह है। अंडे के छिलके जो है एकांकी है। एकांकीय से हमरा याद पड़ गया कि सिपाही की माँ भी जो है क्या है? कहानी नहीं है, एकांकी है। ठीक है। अब कहेंगे सर ये एकांकी क्या होता है? किसी एक आदमी, एक वस्तु या एक स्थान पे विस्तार पूर्वक कहानी के जैसा लिखा जाता है, उसे ही हम लोग एकांकी कहते हैं। ठीक है। सिपाही की माँ जो है एकांकी है। कहाँ से लिया गया है सिपाही की माँ? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो अंडे के छिलके से लिया गया है सिपाही की माँ। याद रखिएगा, सिपाही की माँ कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके से। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से क्या है? तो एकांकी है। ऑप्शन में कहानियों रहेगा, कवितो रहेगा, है कि नहीं? ये सब बात याद रखेला है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर के एकांकी की। तो देखिए, किसी भी फिल्म को देखे से पहले हमने के हीरो हीरोइन को जानना बहुत जरूरी होता है। तभी तो हमने के फिल्म देखे जाते हैं कि अरे हौ फिल्मवा में हौ हीरोवा हलै, तो ई फिल्मवा में भी जान लीजिए कि कौन कौन हीरो हीरोइन है, तो आपको देखे में मजा आएगा। देखिए, कहानी के एकांकी के पात्र कौन है? सबसे पहले बिस्नी है। बिस्नी एगो औरत है, मुन्नी। बिस्नी के बेटी है मुन्नी। ठीक है। मुन्नी के दूगो
का है सखी है सब, एगो के नाम है तारा आ एगो के नाम है बंता, ठीक है। आ तीसरी जो है कुंती है, बिस्नी की पड़ोसन है कुंती जेकर बेटी के नाम धन्नो है। चौथा जो है दीनू कुम्हार है जो एजा के बाद ओजा करता है। पांचवा जो है और छठा ई बर्मा से आई हुई 2 गो सुंदर लड़की है। आ सातवां जो है मानक है, मानक कौन है, बिस्नी के बेटा है, मुन्नी के जो है भाई है। आ एगो है सिपाही जो मानक के दुश्मन है, ठीक है। अब जो है इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। कहानी नहीं एकांकी है, ये एकांकी जो है द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। अब एगो और जो है हमारे प्रश्न के उत्तर इस कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो है कहानी शुरू होता है, पर्दा उठता है, पर्दा उठता है कहे के मतलब कि फिल्म चल रहा है जैसे। तो पर्दा उठता है तो लेखक देखता है कि एगो देहात के आंगन है, आंगन में एगो खटिया धैल है, खटिया मीन्स चारपाई, चारपाई धैल है, बिछावल है, जेकरा पे जो है आदमी बैठल है। आ एगो जो है दीवार में उठंगाया गया है जिसपे जो है धोती सूख रहा है। घर में के बाहर जो है वो दरवाज़ा है और दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है, ठीक है। और दरवाज़ा पर भी जो है कपड़ा सूख रहा है। अब लेखक जो है देखता है कि एक महिला जिसका नाम बिस्नी रहता है वो चरखा से सूत काटती है और उसकी एक बेटी है मुन्नी जो दरवाज़ा के पास खड़ी होकर किसी का राह देख रही है। अब दूर से जो है सुनाई देता है कि कोई टमटम जो है आ रहा है। तो मुन्नी जो है कहती है कि माँ देखो डाकिया आया है, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं भैया के चिट्ठी आया है कि नहीं आया है। मुन्नी तो मुन्नी को कहती है बिस्नी की ठीक है जाओ। जाती है मुन्नी जो है उधर से निराश होकर आती है। तो माँ पूछती है कि क्यों रे आज भी नहीं आई चिट्ठी। तो कहती है मुन्नी कि नहीं माँ आज भी नहीं आई, हो सकता है कि अगले मंगलवार को जो है चिट्ठी आएगी। मंगलवार को ही वहाँ पे चिट्ठी आता है, ये बात दिमाग में फिट करके आप भी रखिएगा, ठीक है। मंगल के मंगलवार चिट्ठी आता है। तो ये सब बात हो गया। तो अब जो है बिस्नी कहती है कि का मानक को इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि वो 2-4 शब्द हमनी के लिए लिख दे कि हमर कलेजा के ठंडक मिल जाए। काहे कि एगो माई के जो है प्यार एगो बउआ ला कितना रहता है हमनी के बखूबी जानते हैं। फिर जो है मुन्नी माँ को समझाते हुए कहती है कि माँ तुम चिंता काहे करती हो। तो भैया जो है वहाँ पे ऐसे ही थोड़ी गए हैं, वो जो है युद्ध करे गए हैं तो बिजी हो गए हैं जिसके कारण चिट्ठी नहीं आई है। चौधरी का जो है सिर्फ खाली पेंशन आया है। या चौधरी कहता था कि नाव से जो है चिट्ठी आता है। तो मुन्नी कहती है कि हो सकता है कि नाव हमनी वाला जिस नाव में चिट्ठी था वो नौवा डूब गई होगा। बिस्नी कहती है कि काहेला जब बनिया तुम बोल नहीं सकती हो तो काहेला भगवान मुँह दिले है, जिसे हमनी के कौनों कैसे कह देते हैं कि नहीं बनिया सुन सकता है तो बनिया कम से कम बोलल तो करो। तो वैसे ही जो है मुन्नी को डांट दी बिस्नी। अब कही कि माँ चौधरी कहता है कि बर्मा में खाली युद्ध होता है और वहाँ से जो है युद्ध छोड़ के जो है सिपाही नहीं भाग सकता है और बर्मा इतना दूर है कि हम लोग जो है सिर्फ पानी वाले जहाज से ही जा सकते हैं। तो बिस्नी कहती है कि हाँ चौधरी जो है ठीक है कह रहा है, एगो दूगो युद्ध में का चल गया वो बड़का अपने आप के तिस्मारे खान समझता है कि जो वो बोलेगा वो सही है। मानक के आवे दो तो पता चलता है कि चौधरी कितना झूठ बोलता है और कितना सच बोलता है। ये सब बात होते रहता है कि एगो कूद पड़ती है कुंती, आ कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है। और वो आते आते कहती है कि क्यों बिसंदेई आज भी चिट्ठी नहीं आई। तो ये कहती है कि नहीं का मानक का कर रहा है चिट्ठी नहीं आए। अच्छा मान तो फिर कुंती कहते अच्छा मानक तो आते जाते रहेगा, तुम बताओ ये जो है मुन्नी का शादी ब्याह कब कर रही हो। अभी मुन्नी 14 साल के है और 14 साल में कुंती पूछती है कि कर शादी ब्याह क्यों कब कर रही हो। कि मानक के आयु में मान के चलो 6 साल भर लग जाएगा, 6 महीना साल भर, तब तक इसकी शादी नहीं करोगी। एगो हमार बेटी है धन्नो जो 13 साल के है और उसका शादी उदी फिक्स हो गया है।
5-6 महीना में उचल जाएगी अपन ससुराल। आ तोर बेटी जो है 14 साल के हो गई, अभी बियाह नहीं करेगी, तुम कहो तो हम एकरा ला लइका उइका देखते हैं। तब बिस्नी कहती है कि अरे बात तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मानक आए तभी तो कुछ हो, हम लोग लइका देखेंगे क्या करेंगे, हाथ में पैसे नहीं हैं। तो कुंती कहती है कि कोई बात नहीं, देखो लड़की लोग जो है इसको शादी कर देना चाहिए, 14 साल की हो गई है, हमार 13 साल के धरनो थी तो गांव के देहात के लोग जो है माथा खा गया था कि शादी कीजिए, छौरी इतना सियान हो गई है, ये सब भाषा के उपयोग करल गई है, एकदम देहात कहानी है, ठीक है। तो इतना सियान हो गई है, आ गाँव में ऐसा होता है, आज भी होता है, ठीक है। तो कुंती के ये सब बात चल ही रहा था कि एगो एंट्री होता है अब दीनू कुम्हार के। दीनू कुम्हार जो एकदम पतला दुबला, खाली हड्डी के समझिए कि ढांचा है, शरीर में मांस सैले नहीं है, दौड़ते उड़ते आता है, हाथ गोर में माटी लगल रहता है। कहती है मुन्नी की माँ हद हो गई। तो मुन्नी बिस्नी कहती है कि अरे क्या हो गया, एकदम वहाँ पर आए कुछ बताएगा, तो कि नहीं हम बता नहीं सकते हैं, क्या पता ये लोग बेशर्मी के हद पार कर दिया है। तो बिस्नी कहते क्या हुआ, चौधरी के बेवा फिर भाग गई का, तो कि नहीं, अब की चौधरी की बेवा नहीं भागी है, अब की जो है 2 गो कहाँ जानी कहाँ से लड़की आई है, जांग भर जो है पैंट पहनी हुई है, इन्ने से उन्ने जो है भीख मांग रही है। तो अब देखिए बिस्नी जो है निकलती है, कुंती भी साथ में निकलती है, देखती है तो 2 गो लड़की आई है, कहाँ से, वो बर्मा से आई है, बर्मा में युद्ध चल रहा है जिसके कारण वहाँ से भाग के इसको जो है आना पड़ा। तो वहाँ से आई है तो मुन्नी को जो है कुंती कहती है बिस्नी से कि मुन्नी को घर में भेज दो, ये सब लड़की के जो है हमरा चिड़िया चरित्र अच्छा नहीं बुझा रहा है, इस सबके घर में भेज दो मुन्नी के। तब मुन्नी घर में चल जाती है। ऐसा ही होता है गांव में कि लड़की लोगों को बाहर नहीं निकले देता है। तब बिस्नी से आके जो है लड़की दोनों कहती है कि कुछ भिक्षा दे दीजिए माँ जी। तो ये लोग जो है कहते क्यों रे, तोहनी के इतना शरीर बढ़िया है, इतना सुंदर है, सब बढ़िया घर के लगती हो सब, फिर भी तुम भिक्षा काहे मांगती हो। नहीं माँ जी, हमारे जो है घर बर्मा में है, और बर्मा नहीं रंगून से हम आए हैं, रंगून जो है बर्मा में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम वहाँ से आए हैं, वहाँ पे युद्ध इतना चल रहा है कि हम लोग जो है भाग के जंगल के रास्ते आए हैं, 10-15 दिन लग गया है। हम लोग 10 गो साथी थे तो 2-3 गो तो उसी दलदल में फंस के जो है मर गया, बाकी हम लोग जैसे तैसे करके आए हैं। अब आप ही लोगों का सहारा है, कुछ भोजन दीजिए, हम लोग जो है जीवन यापन कर सकें। तब जो है मुन्नी अंदर से कहती है कि माँ ये रंगून से आई है, पूछो तो रंगून बर्मा से कितना दूर है। तो वही में से वो लड़कियाँ कहती है कि बहन जी रंगून बर्मा शहर में ही है, हम लोग बर्मा से ही आए हैं, बर्मा में युद्ध चल रहा है, सिपाही वहाँ पे जो है एक दूसरे के जान खा रहे हैं, जापान के हैं सिपाही, इंग्लैंड के सिपाही हैं, भारतीय सैनिक हैं, वो सब जो है युद्ध छिड़ गया है। तो फिर कहती है बिस्नी नहीं मुन्नी कि क्या वहाँ से सैनिक भाग कर नहीं आ सकते हैं। तो बिस्नी कहती काहे भाग के आएगा मानक, उसको जो है युद्ध पे रखा गया है लड़ने के लिए, तो वो भाग के काहे आएगा, अपने छुट्टी मिल जाता है तो वो भागेगा काहे। तब जो है ये कुंती कहती है कि नहीं नहीं इसको मत दो भिक्षा, एक चिड़िया चरित्र हमारा ठीक नहीं बुझा रहा है। फिर भी बिस्नी जो है कहती है मुन्नी के कि जाओ अंदर से घड़ा में से जो है कटोरा में कुछ लेके आओ चावल। तो अंदर से मुन्नी जो है घड़ा में कटोरा में जो है चावल लेके आती है, इन दोनों को दे देती है। दोनों लड़की जो है क्या कहती है कि ठीक है माँ जी, आपका जो है परमात्मा ख्याल रखे, खुश रखे। उसके बाद वो लड़की जो है चली जाती है। अब जो है पर्दा गिरता है, जिसे पर्दा गिरता है क्या कि मतलब अब दोनों सोच में, बिस्नी सोच में पड़ जाती है, मुन्नी सोच में पड़ जाती है, कुंती वहाँ से तो निकल जाती है। अब कि चिंता मत, कुंती बिस्नी के समझाती है ऊपरे ऊपरे कि चिंता मत करो, आ जाएगा ऐसे होइसे। ओकरा बाद पर्दा गिरता है, शाम हो गया है, दिया वो घड़ी बर रहा था, लाइन हमनी जैसा नहीं था, तो दिया बर रहा है। तो दिया को बुझा के दोनों जो है चरपाई पे लेट जाती है सब और सोने लगती है सब। अब जो है दूसरा पार्ट, एकांकी का दूसरा पार्ट में जो है जब रोशनी जो है पीला से नीला हो जाती है और बिस्नी सोई हुई रहती है, तब बिस्नी को एहसास होता है कि बाहर से कोई आ रहा है। बिस्नी कहती है मानक मानक। तो बाहर से कोई आते हुए प्रतीत होता है और
एक्चुअल में जो है मानक ही होता है और मानक कहता है माँ पानी। तो बिस्नी कहती है अरे तुम इस हालात में क्यों, बहुत घायल रहता है पूरा मानक। तो बिस्नी कहती है पहले कुछ खा लो, एक बैग जो है हम लोग पानी पीते हैं तब जाके लगता है, इसीलिए पहले कुछ खा लो। तो मानक कहता है नहीं माँ पानी पानी। अब जो है बिस्नी कहती है कि ठीक है बेटा हम पानी लेके आते हैं। तो कहता है बिस्नी कहती है कि तुम भाग काहे रहे हो, तो कि मेरे पीछे दुश्मन पड़ गया है जो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा माँ, पानी पानी। और मानक जो है फिर मानक को छोड़कर जो है बिस्नी जाती है पानी लेके आती है। तो देखती है कि ओकरा जो है मानक के जो है एगो सिपाही जो है एकदम बंदूक टनले है कि मार देंगे आज एकरा मार देंगे। लेकिन माई के ममता, बिस्नी जो है एक माँ है, वो जो है बंदूक के आगे आ जाती है, कहते कि नहीं तुम इसे नहीं मार सकते हो, ये मेरा बेटा है। तो सिपाही कहता है कि तोर बेटा कैसे हो सकता है, तुम इतना सीधा साधी हो और ये बहसी है। बहसी कहे के मतलब कि ये अपन दुश्मन के जो है मार के हिला देता है, मतलब कि गोलियों से जो है बौछर्रा कर देता है, मारे लगता है तो एको बार देखता नहीं है। तुम इसकी आंख में देखो, अब यो जो है ये मुझे मारने के लिए जो है तत्पर है और तुम इसकी माँ कैसे हो सकती हो। फिर जो है मार के लात से कहता है कि आज मैं इसे मार दूंगा, सिपाही कहता है। तो बिस्नी उसके पैर पे गिरती है, पैर पकड़ लेती है कि नहीं बेटा तुम नहीं मारो, तुम भी तो किसी माँ के ही बेटे हो, तुम्हारी भी तो माँ होगी, तो तुम इसे मत मारो, तुम्हारी माँ की कसम। तो सिपाही कहता है कि मेरी माँ तो मेरे मौत का इंतज़ार कर रही है, मेरी मौत का नाम सुनकर मेरी माँ जो है पगला गई है, मेरी बेवा जो है मेरी पत्नी पहले से ही जो है विधवा हो गई है और वो कही है कि जब आप मर जाएंगे आपका लाश घर पे आएगा तो हम फांसी लगा लेंगे। उसके पेट में 6 महीना का बच्चा है और उसके साथ वो भी मर जाएगा। अगर हम इसको छोड़ दिए मानक को तो वो जो है हमरा भी मार देगा। तो फिर जो है बिस्नी कहती है कि नहीं बेटा नहीं मारेगा। तो उसके बाद जो है अब मानक धीरे धीरे उठता है और सिपाही को गिरा देता है और सिपाही पे बंदूक टान देता है। बिस्नी कहती है, बिस्नी अब जो है सिपाही को बचाती है कि नहीं मानक बेटा सिपाही को मत मारो, इसकी माँ जो है इसके लिए पागल हो गई है, इसका जो है इसकी बीवा जो है मतलब पत्नी कहती है कि फांसी लगा लेंगे, इसके बच्चे हैं पेट में, मत मारो। तो मानक जो है नहीं सुनता है माँ को और माँ का धक्का दे के माँ को जो है छोड़ देता है। और धक्का देने पे माँ जब दूर चली जाती है तो धीरे धीरे वो जो है बाहर लेके जाता है सिपाही को और 3-4 गोलियां आने की आवाज़ सुनाई देती है और सिपाही का मरने का आवाज़ होता है। इसके बाद जो है एक बैग जो है नींद टूटता है बिस्नी का और ये पूरा जो है सपना था। ठीक है, बिस्नी का जो है नींद टूटता है तो मुन्नी कहती है कि क्या हुआ माँ, तो कि नहीं कुछ नहीं, सो जाओ, अभी तुम नहीं सोई हो। तो फिर जो है मुन्नी कहती है कि माँ तुम भैया के बारे में मत सोचो, मैं कहा कि अगले मंगलवार तक उनकी चिट्ठी आ जाएगी या नहीं आएगी तो वो खुद चल के आ जाएंगे। बिस्नी जो है मुन्नी को अपने क्या बोलते हैं इसको, अपने जो है कलेजा से सटा के सुता लेती है और कहती है कि तुम ठीक कह रही हो मुन्नी, मानक चिट्ठी नहीं भेजेगा तो मानक ज़रूर आएगा। और फिर कहती है मुन्नी कि माँ भैया जब आएंगे तो हमारे लिए कड़ा लेकर आएंगे और वो कड़ा जो है मेरे तारों और बंतों से भी अच्छे होंगे ना माँ। तो बिस्नी कहती कि एकदम भैया तुम्हारे कड़ा लेके आएंगे और तुम्हारी सभी सहेलियों से जो है वो कड़ा सुंदर होगा। यही सब बातें होती है। फिर जो है दोनों सो जाते हैं और ये कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। अब बताइए कि ये कहानी में कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपके दिलों को छुआ है और इस कहानी से रिलेटेड जाके किताब में क्वेश्चन को बनाइए। ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है जो आपसे नहीं बनेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना है अपने दोस्तों में। बस हिंदी को बेहतर आयाम और बेहतर रिजल्ट के लिए आप अपन ऐप SGS क्लासेस को डाउनलोड ज़रूर करें। वीडियो देखें, अच्छा लगा है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।